नमस्कार, आज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लीलाधर चौहान। इस वक्त हमारे साथ एसएमएस साहब हमारे साथ है, डॉक्टर रामनाथ ठाकुर जी हमारे बगीचे में आए हैं और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। बागवानों की क्या समस्याएं हैं, इस पर हमने पूरा फोकस किया और ये हमने पूरा रिकॉर्ड किया है, आपको हम बताएंगे। साहब ने जितनी भी चीज़ें हमको बताई है वो बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर कि आप हमारे बागान में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। थैंक्स। सभी बागवानी भाइयों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। नज़दीक बगीचों में फ्लावरिंग का समय आ चुका है जी। तो फ्लावरिंग में विशेष चीज़ देखने लायक है कि हम पिंक बड में स्प्रे नहीं करते। तो जैसे मौसम गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से वहाँ थ्रिप्स का अटैक बढ़ जाता है जी। तो थ्रिप्स क्या करते हैं, हमारे पोलन को खा जाते हैं और हमारा ये फिर जो है हमारा फूल बिल्कुल मतलब जीरो हो जाता है। हाँ जी, देखो यहाँ भी खा तो यहाँ ये जो हमारे है ना, इसमें हम पिंक बर्ड में जो स्प्रे नहीं किया हमने, और देखो कितना डैमेज कर दिया। देखो इसने, यस, देखो हमने ये थोड़ा पत्ते पहले किया। खा रहे हैं। यहाँ जूम करके इधर को दिखा। यस। ये देखो आपको मैं ये दिखाता हूँ। हाँ जी, ये हाँ ये दिख रहा है। ये कीड़े, ये थ्रिप्स। अच्छा। और 4-5 जो फ्रूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे बढ़ जाए इसकी संख्या ना, हाँ जी, तो फिर आपका ये इसको खा जाएंगे। ये देखो लग कीड़ा है इसको। ये है तो लग। आप हम गलती करते हैं कि हम पिंक बर्ड में जो स्प्रे बताते हैं आपको, हाँ जी। लंटो या कोई कम जी। मतलब जहर वाली, इस दौरान कौन सी स्प्रे करनी चाहिए सर? ये जो अब नहीं फूल में अब नहीं कर अब नहीं पाएंगे। करें। अब तो आप इसको छोड़ दो जितना हो सकता है मतलब। जी। और ये पिंक बर्ड में ही हमने गलती कर दी है, तो ये हाँ जी। बड़ी नाजुक स्टेज हो चुकी है। नहीं तो हमने किया सर वो इस- पिंक बर्ड में जैसे जिंक बोरोन नहीं वो तो और 12 काट। किट इसमें कीटनाशक नहीं किया आपने, ये तो हाँ गलती करी। वो एक डाली है सर, वो डाली हमने। कीटनाशक में क्या किया? एक डाली है कीटनाशक लंटो। अलंटो। हाँ अलंटो डाली। लंट थ्रिप्स नहीं चाहिए ना ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या करें, फूल को चढ़ जाएंगे। हाँ जी। तो फिर आपका फिर पोलन सारा खत्म हो जाएगा, जो आपका सेटिंग वो खत्म हो जाती है। तो यही जानकारी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और पिंक बर्ड एक बड़ी नाजुक स्टेज होती है और ये ब्लाइंड होती है, इसको अब फ्लावरिंग को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। इसलिए वो को रेस्ट पहले पिंक बर्ड भी कंट्रोल करना पड़ता है इसको। जी। अब फ्रूट सेट हो जाएगा, उसके जी। बाद फिर आपको हम लक्सी स्प्रे जैसे आपका जिंक है, न्यूट्रिशन है उस टाइम। और उस टाइम हमारे को क्या होता है, जब वो हमारा मटर के बराबर सेटिंग हो जाती है, हाँ जी। दिख जाता है मटर के साइड बाई साइड, वो अपने पता लग जाता है कि ये सेट हो गया है। जी। तो उस टाइम हमारे को क्या चाहिए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए हमारे को चाहिए नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन हमारे केवल कैल्शियम नाइट्रेट है जी। या 19-20 उसमें भी नाइट्रोजन होती है। जी। 19% 20 में 20% नाइट्रोजन होती है। उसको हम या ऊपर से दे सकते हैं या फिर आप नीचे? नहीं स्प्रे के थ्रू दो, स्प्रे के थ्रू। फोलियर। फोलियर। हाँ। जी। तो आजकल मतलब आपका मेन काम है, फूल आ गया तो मधुमक्खियों का जितना। ये आ रही है मधुमक्खी। हाँ देखो, ये मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है इस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितनी मधुमक्खी होगी आपकी सेटिंग हो जाएगी। जी। बाकी छोटी मोटी डैमेज होगा उसको कोई मतलब कोई कोई अच्छा। सेटिंग आपकी पोलन मक्खी बाहर से पोलन लेके आ गई, जी जी जी। सेटिंग आपकी हो जाएगी। हाँ जी। आपने सोच रहे कि यार पंखुड़ी खा ली, इसका फ्रूट सेट नहीं होगा। इसका पोलन प्रॉपर बिल्कुल नरमादा मिल गया है, अच्छा। मतलब मधुमक्खी यहाँ आ गई है, तो इसका सेटिंग 100% है, वो होगी। तो बाकी सेल डिवीजन जब होगा तभी आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। वही आपका वो कब तक आप डायरेक्ट यूरिया कर सकते हैं आप जी। तो आप कब तक करेंगे उसको, वालनट अखरोट के बराबर। जी। अखरोट से जब बड़ा दाना हो जाएगा तो क्या होता है, कलर में प्रॉब्लम आती है। जी। तो उस टाइम यूरिया नहीं कर सकते आप उसमें ना। जी। तो यूरिया में जब सेल डिवीजन होता है, मटर के दाने से लेके वालनट के साइज तक, आगे तो फिर नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे तो फिर कलर की समस्या आती है। जी। तो इसका सेल डिवीजन जो टाइम है हमारा वही होता है लगभग मटर से लेके वालनट के साइज तक। जी। उसके बाद फिर सेल डिवीजन नहीं होता, उसके बाद फिर डेवलपमेंट होती है फ्रूट की। जी। डेवलपमेंट स्टेज में फिर आप अपना टॉनिक आम यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक। इसलिए आपका आम जिससे करते हैं, मल्टीप्लेक्स करते हैं आप, बायो मिल है, फटीमा, ये क्या नाम, बहुत सारी जान है, बहुत से टॉनिक है हमारे ऐसे। हाँ जी। तो टॉनिक का काम करते हैं। जी। तो वो करने था फिर आपने डेवलपमेंट स्टेज में। जी। वो सेल डिवीजन तो केवल नाइट्रोजन से होता है, वो तो हाँ जी। मटर लेके आपका क्या नाम बोलते हैं, बालनट साइज तक होता है। अच्छा, कुछ बोलते हैं सर कि हाँ जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फूल है बहुत ज़्यादा, जी जी। तो इसके केवल ऊपर छंटनी करनी पड़ती नहीं, जो आपका अगर देखो एक में 5 होते हैं, 6 भी होते हैं फूल है। हाँ जी। एक जगह पे ना, 5 जी। से प्लस होते हैं। हाँ 5 से ज़्यादा ही ज़्यादा है। हाँ या 6 भी देखो आप। हाँ 5 से 6। 5 तो होते हैं। इसमें तो ज़्यादा है ना, किससे 7 है। आपको देखो इसका सेट फार्मूला है। जी। जैसे आपकी एक कली उंगली है, हाँ जी। तो एक केवल एक दाने की इसका है, ये 2 की है, 3 की है। जी जी।
मतलब आपका बीमा मतलब ठीक है। अभी इसमें तो एक दाने की कैपेसिटी अगर आप 3-4 रखेंगे ना जी तो आपका एक तो गोली बढ़ जाएगी। हाँ जी, 5 की 5 में से छटनी करनी चाहिए मतलब। बिल्कुल आपने जो बिगेस्ट मतलब अच्छा मोटा जो फ्रूट है वही रखो, जी, बाकी को निकाल दो। जो उसमें आता है किंग फ्रूट बोलते हैं उसको हम। कि किंग उस उसमें वो सेटिंग हमने करनी सर जब जब फ्रूट थोड़ा हो जाएगा कि या फिर अभी करनी नहीं चाहिए? नहीं अभी सेटिंग होना दो एक बार ना, अच्छा उसके बाद उसके बाद हो रही हो। जो आपको लग रहा इसमें है तो कि ड्रॉप होना भी, इसमें तो बहुत सारी हाँ ड्रॉप भी हो सकता है। ये 5 में से 5 नहीं टिकेंगे ना, जी जी कि जो कंपटीशन होता है हम्म। जो मतलब बिगरेस होगा वही टिकेगा, ठीक है जी। बाकी छोटा तो मतलब गिर जाएगा। हाँ जी, ऐसे भी गिर जाएगा जब अच्छा 5 दाने इकट्ठे। यहाँ सेटिंग हो रही है ना सर। हाँ लगभग ये हो ही गया ना इसमें से ना, है तो 5 में से 5 नहीं टिकेंगे ना ये। हाँ जी हाँ जी, जिसमें कोई कमज़ोर होगा वो नीचे आ जाएगा, यस यस यस, इसमें 2 या 3 दाने बचेंगे। ठीक है। उसमें से आपने केवल एक रखना जो किंग होगा, क्योंकि छोटा है ना आपका हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताया कि मतलब बीमे के हिसाब से। ये उंगली के साथ देखो जो जी, बीमा जी, जी। वीक है तो एक में ठीक है, या मोटा 2 3 4 यहाँ तक इससे ऊपर नहीं, ठीक है, मतलब 4 3 से ऊपर तो रखना नहीं कोई नहीं छोटा आपने, ठीक है, ठीक 3 ठीक। बीमार रखना चाहिए आपकी उंगली इसके बराबर है। हाँ साइज मोटा हाँ होगा जी। तो बाकी तो फिर और जितना आपको तने के नज़दीक होगा हाँ जी इसके मेन लेटर के नज़दीक उसका साइज ज़्यादा बनेगा, हाँ जी जितना बाहर को रहेगा फुट जैसे आपका यहाँ बाहर है हाँ, इसका साइज ज़्यादा कम रहेगा, इधर कम बढ़ेगा। इसका कम बनेगा। जितना नज़दीक है तभी हम बोलते हैं कि जितना नज़दीक आप हमारी जो पेंडिंग है जी, प्रूनिंग है, तभी हम बोलते हैं कि अंदर को आओ, जितना बीमे के नज़दीक आएंगे उतना आपका जल्दी मतलब साइज बढ़ेगा। हाँ साइज। साइज बनेगा वहीं, और फ्रूट की क्वालिटी वहीं आएगी। ठीक और है। वहाँ लाइट भी आपका अगर इसको अपने पीछे शॉर्ट किया है और यहाँ छाया नहीं है हाँ जी हाँ तो जी। क्वालिटी भी आपकी इसमें आएगी अंदर। तो यहाँ और छाया नहीं जैसे अंदर। इस एरिया में कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है? ये कौन सा क्या बोला कि क्या पीएच कितना बोला था? हमारा पीएच सेब के लिए है हमारा 5.8 से लेके मतलब 6.8 तक बहुत अच्छा है। 5.8 से 6.8 तक बहुत अच्छा पीएच है, और लगभग आपका बिल्कुल इसके ठीक है। रेंज में ही है पीएच। अच्छा। पीएच में कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा MM111? हाँ इसमें जो सबसे अच्छी वैरायटी जो आपकी चाहिए आपको, देखो यहाँ मिट्टी आपकी पथरीली है हाँ जी तो 9 नंबर को मत करो, यहाँ 9 नंबर में चाहिए हमारे को, सॉफ्ट सॉइल चाहिए, उसमें ड्रिप बीज लगता है, हाँ जी डंडे भी लगता है और सेल्फ स्टैंड नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो सेल्फ उनको हम स्टैंड कैसे समझाएंगे कि MM9 क्या है, MM111 क्या है? तो कुछ लोग ऐसे हाँ उसमें आ जाते हैं ना जहाँ से मैं कि यहाँ ये लगाओ वो लगाओ। हाँ अब आजकल हाँ। इसमें बहुत बड़ी भेड़ चाल चली है जी, थोड़ा जो नज़दीक आ जाए। नर्सरी में चाहता है कि जो मेरा पौधा जो इधर आ है जाए। जी जो पौधा है वही बिके, जी तो ऐसा नहीं है। वो आपका टोपोग्राफी जो होती है मिट्टी की ना, जी। जो बागवानों के एक जानकारी आप देंगे कि अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि ये MM9 का बगीचा है, कोई बोलते हैं कि MM111 का है, कुछ ऐसे सा, हालांकि हमें भी इस बारे में बड़ी कम जानकारी है। उनके लिए क्या संदेश है? आजकल हमारे लिए भी चलो उनके इसमें लिए बहुत भी बड़ी भेड़ चाल चली है, रूट शॉक है ना, परंतु इसमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी जी जो इसमें देखो करेक्टर अलग अलग है, जैसे हर जैसे मतलब हर आदमी का करेक्टर अलग होता है, हाँ जी तो सेम भी ऐसा ही है कि इनका अलग अलग करेक्टर होता है। जी जो M9 जो क्यों बना है, M9 लगा है मतलब हाई यील्ड और छोटा पौधा ड्वार्फ के लिए, जी और इसके लिए मिट्टी समतल समतल भूमि चाहिए और दोमट मिट्टी चाहिए। जी तो इसको बड़ा सेंसिटिव है, नाजुक है, और इसमें केयर ज़्यादा चाहिए M9 में। हाँ तो जी। M9 तरफ वहीं जाओ जहाँ आपके समतल खेत है, अच्छा सीधे जी। खेत है, और जहाँ आपका मतलब पानी की सुविधा है, और आप स्टिकिंग लगा सकते हैं। जी जहाँ आपकी रफ ज़मीन है, हाँ जी रफ में तो पहले लोगों ने सीडलिंग लगाई थी, हाँ जी हाँ जी सीडलिंग हो रही है, अच्छी हो रही हाँ है। जी तो उस सीडलिंग की तरह हमारे 111 नंबर भी है, वही रूट शॉक में है। जी सीडलिंग का क्या होता है कि हमारा इसमें कोई करेक्टर नहीं होता है, या आवारा टाइप उसका करेक्टर है। हाँ जी एक साल फ्रूट आता है, एक साल नहीं आता, और जब फ्रूट आता है इसकी बीयरिंग है 8-10 साल के बाद फ्रूट आता है, उतने आदमी बीमारी मतलब पौधे बीमारी लग जाती है। सीडलिंग में। हाँ सीडलिंग में। अच्छा जी और इसका यूनिफॉर्म करेक्टर नहीं होता, कभी इसका रंग भी लेट आता है। बाकी जो रूट स्टॉक में तो 15 दिन पहले रंग आता है, अच्छा जी। सीडलिंग का रंग 15 दिन लेट आता है। मतलब रोड स्टॉक में ज़्यादा काम करना रूट स्टॉक में पूरे वर्ल्ड ने रूट स्टॉक में काम किया है, एप्पल जो कर रहे हैं अच्छी लीडिंग, जो हमारी कंट्री है जो एप्पल बेचता है, हाँ जी तो वो रूट स्टॉक में ही काम कर रहे हैं। केवल इंडिया में बहुत सारा कम एरिया है कि वो हम सीडलिंग फंसे हैं अभी, खासकर जंजौली बेल्ट में सब सीडलिंग फंसे हैं। जी जी जी। तो ये तो चेंज होना चाहिए। कोटखाई कोटगढ़ देखो टोटली एरिया वो कन्वर्ट इनटू दी रोड स्टॉक। रूट स्टॉक। मैं चुराग एरिया में रहा क्योंकि वहाँ भी लोग नहीं मानते, सीडलिंग बोलते थे, बाकी वहाँ कैंकर लगा वहाँ भी बहुत सारा, हाँ जी गर्मी आई थी उस टाइम। जी जी तो मैं ज़बरदस्ती उनको रूट स्टॉक के ऊपर लाया, तो लोगों ने बहुत से लोगों ने एक्सपर्टों ने कहा, मतलब कि साइंटिस्टों ने कहा कि भैया आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पानी की कमी है, जी तो रूट स्टॉक मत लगाओ। जी तो M7 जो है, जो M7 है, इतना गोरखा है वाइल्ड करेक्टर है इसमें कि सीडलिंग सूख जाती है, नहीं सूखता। M7। हाँ इसमें मतलब डॉट्स जो रेजिस्टेंट एरिया आपके सूखे एरिया वहाँ की 7 नंबर लगाओ। अच्छा जी 7 नंबर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी मतलब वाइल्ड करेक्टर है कि मतलब मरता नहीं है। अच्छा। एक बार इसको काट के फेंक भी देंगे ज़मीन में ना, हाँ जी तो गर्मी में वहीं रहेगा, बरसात जैसे आएगी पानी मिलेगा उसको वहीं से जड़ लेना शुरू कर देता है, अच्छा और मरता भी नहीं। अगर मर भी जाए नीचे और सूट आते हैं, जो 7 नंबर है, हाँ जी हाँ जी। इतना वाइल्ड है। अच्छा तो और इसकी उम्र ज़्यादा है,
मतलब मैं तो एक ऐसे कमरे के बेचा 1972 का हुआ, जी अभी पौधे 7 नंबर वाला बिल्कुल यंग है वो, जवान है बिल्कुल। 72 का देख लो, 72 30 और 50 साल से ऊपर हो गई उसकी हाँ उम्र। जी हाँ जी हाँ जी तो अभी यंग है 7 नंबर वाला। जी बाकी दूसरे नंबर मर गए, 9 नंबर मर गया, जी। पर 111 नंबर भी ऐसा ही है। ऐसी एरिया में आप जो आपकी लैंड स्लोप भी है, हम्म, पत्थर ज़्यादा है, जी तो 111 की तरफ आप एम 111 की तरफ जाओ, जी और उसके ऊपर गाला वैरायटी ज़्यादा ध्यान दो। जी गाला इसलिए लगाएंगे उसके ऊपर हम, क्योंकि आपका रॉकी एरिया है, जी ग्रोथ कम रहेगी, तो गाले में ग्रोथ अच्छी रहती है, जी इसलिए गाला लगाओ। और आपके 111 में हम लगाना, समतल खेत है और मिट्टी अच्छी है, जी तो फिर आप रेड स्पर, जैसे स्पर वैरायटी है हमारी, जो कलर स्टेन है वो लगा सकते हैं उसके ऊपर। 111 में करेक्टर ऐसा कि पौधा बिगड़ सकता है सीडलिंग तरह, जी 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 और उसकी जड़ें ग्रिप जा लेती है। जी जी तो 2-3 चीज़ें ज़्यादा ऐसा नहीं, किसानों को ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत जी नहीं जी है। जी भाई एम छोटा है, जो 9 है छोटा है, 111 बड़ा है, बड़ा है। हाँ बस जी। इतना फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। और लोग बहुत कन्फ्यूज है कि हम नहीं, क्या इसकी लगाएं। पहचान भी हो सकती है हाँ, कैसे? पहचान बिल्कुल है, इनकी पहचान भी है पौधों की। जैसे मान लीजिए मेरे को नहीं पता कि ये हाँ, कौन सा प्लांट है। आपको नहीं पता होगा ना, हाँ जी। परंतु जब आप जी। दिल्ली से घूमेंगे मिलेंगे ना जी, तो उनके करेक्टर जो जो 111 नंबर जो उसका जो पार्टी है ना जी, हाँ जी। तो उसकी जो नोड से इंटर नोड है बहुत दूर दूर होती है। जो अच्छा। 9 नंबर है वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक उसकी आंखें होती है। और अच्छा। जब उसका जो पत्ते होते हैं, 9 के पत्ते थोड़े चौड़े और मुलायम होते हैं, हाँ जी। जो 111 पत्ते हैं लगभग एप्पल की तरह होते हैं वो। ये किस में आएंगे सर? क्या जी? ये वाले प्लांट? नहीं, ये तो सीडलिंग ये है, सीडलिंग वाला है ये ना? तो बीज का जो बेस है, अच्छा 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 तो बेजू है ये तो। ये सीडलिंग वाला हाँ, सर? सीडलिंग है, पर स्पर है इसमें ऊपर लगा। इसके ऊपर बड़ी बात है कि स्पर लगाया है आपने। स्पर। हाँ जी हाँ जी तो स्पर में भी, सीडलिंग में स्पर के करेक्टर जो इसमें देखो, जी अगर 111 होता है ये, जी तो इसमें जब फ्रूट आकर एक जैसा रंग रहा, एक जैसा ही उसका साइज होना था। लार्ज तो लार्ज ही रहना था, हाँ जी। मीडियम तो मीडियम रहना था। अब सीडली में कोई पता नहीं, यहाँ लार्ज होगा, यहाँ स्मॉल होगा, अच्छा यहाँ मीडियम रहेगा। अच्छा। सीडली में अच्छा, ये अच्छा, चीज़ नहीं होती, मतलब इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जी जी जी। रूट स्टॉक में एक जैसा होगा, जैसे उसकी ग्रोथ होगी पौधे की ना। हाँ जी अगर सारा लार्ज होगा या सारा ही मतलब कम न्यूट्रिशन होगा तो मीडियम रहेगा, जी जीरो न्यूट्रिशन होता है तभी स्मॉल तो रहेगा सारा। जी। और रंग भी उसमें एक हफ्ते पहले आएगा और पूरा कलर आएगा यूनिफॉर्म। सीडली में क्या होगा, अंदर रंग नहीं होगा, बाहर रंग होगा, कई अच्छा। जगह छोटा दाना होगा, कहीं बड़ा होगा। तो ये है फर्क है इसमें, इतना इसमें फ़र्क पड़ेगा आपको, बहुत बढ़िया सर, बहुत है ना। बढ़िया। ये स्पर वैरायटी है, परंतु किसी में छोटा है, किसी में बड़ा आएगा, जी ठीक है। सीडलिंग इसमें जो ज़्यादा फ्रूट लगे, जी। खास कर टॉप की जो है ना आपका 2-2.5 फुट का एरिया है, हाँ जी। इसमें तो जीरो करना आपने, इसमें कोई फ्रूट नहीं लेना आपने, अच्छा जी। क्योंकि टॉप में मार पड़ती है फ्रूट को ना। जी जी जी। चाहे कैंची लो, हाँ, इनको मैं एक एक कर मैं भी ऐसे ही काट देता हूँ। हाँ जी, भाई हाँ जी। देखो, ये- जितना जल्दी काटेंगे उतना पौधा अपने आप को रिकवरी करेगा, रिवर्स। जितना लेट काटेगा उतना। देखो ये इसको निकाल दो, क्योंकि 2 फुट के पहले आप कोई फ्रूट मत लो, जी है ना। जी। इसको यहाँ से निकाल दो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी। क्यों मैं निकाल रहा हूँ, हाँ जी। ताकि इसका टॉप जाए ऊपर, अंडर ग्रोथ स्ट्रेस करे। ग्रोथ करे, हाँ इसलिए जी। फ्रूट लेंगे तो इसमें जी। स्ट्रेस पड़ेगा, और टॉप पे ये यहीं से मर जाएगा ये। अच्छा 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 मतलब मतलब यहाँ से अंडर वो हो जाएगा स्ट्रेस पौधा, जी। अगले साल ये हमारे ग्रोथ रुक जाएगी बिल्कुल। जी तो हमें तो टॉप पे जाना जी। है। हाँ, इसके नीचे अब आप ले सकते हैं, ठीक मगर है। ये एरिया आपका फ्रूट तो टॉप में नहीं लेना चाहिए। सो या फ्रूट आप ग्राउंड फ्लोर में लो, जी जी इस सेकंड फ्लोर में लो, मीडियम में, जी। फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ ले लो, बाकी टॉप को जाने दो। ठीक है यहाँ फ्रूट ले लिया आपने, क्या होगा आपका, तो ये पौधे यहाँ ही रुक जाएगा ग्रोथ। ठीक है जी। छोटी बहुत सी अच्छी बात है। छोटी चीज़ें देखना है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा साइंस नहीं है, हाँ जी हाँ जी एक टेक्निक है बस। जी। समझ आएगी तो करेंगे। तो दर्शकों Thank- अभी thank you. आपने देखा और समझा भी होगा। इस वक्त हमारे साथ SMS साहब हैं अपने बक्सियाड़ से। और ये पूरा सराज देखते हैं, यानी कि आपके अंडर कितना हाँ, एरिया आता है सर? मेरा 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक, बालचौकी एक भी है, गोर भी है, और हाँ हमारा वैसे भी ये कराची और जास से लेके जी बाली चौकी का आपका क्या बोलते हैं आपके जी। गाड़क सड़ी तक एरिया हमारे पास है। गड़क सेंटर जी। हाँ, गाड़क सड़ी तक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि साहब खुद मौके पर आए। मैंने इनको समस्या बताई थी कि मेरे बगीचे में ये समस्या है। आज मुझे महसूस हुआ कि बागवानी क्या चीज़ है। जो जनाब ने मुझे कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं उन पर मैं काम करने की कोशिश करूँगा। तो मैं साहब का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने हमें जानकारी दी, और हमारे दर्शकों को, जो हमारे एरिया के जो लोग हैं जिन लोगों ने बागवानी छोड़ दी है, उनके लिए भी एक संदेश यहाँ से जाएगा कि आप छोड़िए मत, मेहनत करना सीखें। ये साहब ने भी मुझे बताया कि भाई इसमें मेहनत तो करना पड़ेगा, क्यों जनाब? बिल्कुल। है ना? थैंक यू लीलाधर, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ जी 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 कि हमारे पास रोजगार का सबसे बड़ा साधन बगीचा है। जी हम 1 बीघे में, मैं अपना खुद प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ और खुद मैं ले रहा हूँ, जी 1 बीघे से हम 10 से 20 लाख इनकम ले रहे हैं हम। जी। तो हमारे को टेक्निक और साइंटिफिक तरीके से आना पड़ेगा। जी 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 तो सबसे बड़ा साधन हमारा बगीचा है, रोजगार और
ऐसा बड़ा रोजगार कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी सेक्टर इंडस्ट्री में मिलेगा, जी क्योंकि हम एक बीघे में 10 लाख कमा सकते हैं। तो 10 लाख मतलब लगभग एक क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर जो होता है जी उसकी तनख्वाह है लगभग। सही बात सही उसको बात टैक्स देना पड़ेगा। जी और डीसी हम दो अच्छा काम करेंगे तो 2 डीसी हम अपने घर में जितनी तनख्वाह मिलती है उतना हम रख सकते हैं, सही बात। 2 बीघे से हम कर सकते हैं। जी तो इतनी इसमें ताकत है हमारे बगीचों में। पर बगीचों में इसमें स्मार्ट और बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जी और मार्केट की तरफ ध्यान देना जरूरी है कि हमारे को अर्ली की तरफ आना पड़ेगा। जिसकी मार्केट में जहाँ जरूरत है वो वैरायटी हमारे को तैयार करना पड़ेगी। जी भेड़ चाल करेंगे तो शायद यहाँ भी फिर घाटा रहेगा आपको। जी जी हमें अर्ली जितना जल्दी हो वो वैरायटियाँ करो, और जिस भी मोनोपोली मार्केट में हो वो वैरायटियाँ तैयार करो। जी इसमें कोई घाटा नहीं है।